Hello, this is a very new creator over here. मेरा बचपन से सपना था कि आई wanted to be a डॉक्टर। तो जब से मतलब बचपन से जब भी ऐसा सोचते हैं ना हम कि बड़े होके ये बनना है वो बनना है, जब से वो लेवल का थिंकिंग आया था तब से यही था कि बड़े होके तो डॉक्टर बनना है कैसे भी। उसी मतलब थॉट को अपने अंदर किसी तरह मैंने रखा एंड 10th तक अच्छे से पढ़ाई की। 10th में परसेंटेज भी थोड़ा बहुत अच्छा ही आया था, 92% आए थे मेरे, लेकिन 10th मेरा उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया था क्योंकि 10th जब शुरू होने वाला था मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था एंड वो अच्छा टर्न आउट भी नहीं हुआ रिलेशनशिप। मिड ऑफ द 10th में लाइक जुलाई के महीने में ब्रेकअप हो गया। तो पढ़ाई जुलाई तक उतनी अच्छी हुई नहीं थी, बट उसके बाद जब ब्रेकअप हुआ तब पढ़ाई मतलब मैंने करना शुरू किया कैसे भी। आई डिडंट गेट एनी टाइम टू मूव ऑन एंड रोने के लिए या फिर किसी को अपना सब कुछ बताने के लिए कुछ टाइम नहीं मिला क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम था। मुझे पता था कि अगर मैंने ये ख़राब कर दिया तो मुझे अपनी लाइफ में शायद मुझे बहुत रिग्रेट होता एंड प्लस मेरे पेरेंट्स मेरे को यहाँ पढ़ाने भी नहीं देते डॉक्टर जो नीट की पढ़ाई होती है। तो जब 92% आया तो घर पे तो बहुत अच्छा माहौल था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मे बी सबको लगता था कि 80s में तो आ ही जाएगा लेकिन 90s तो नहीं आएगा शायद से, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि 90s में तो आ जाएगा। 95 तक का एम नहीं था क्योंकि पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई थी, लेकिन 92 का एम, 90 से 93 तक का मुझे लगता था मैं पहुंच जाऊंगी। एंड जिस दिन रिज़ल्ट निकलने वाला था उस दिन आई वाज सो रिलैक्स्ड। ऐसा लगा कि जिस चीज़ के लिए इतना कोशिश किया, इतना सब किया, वो फाइनली अब बस मिल गया, अब हो गया है, अब मिल जाएगा। एंड जैसे रिज़ल्ट निकला इट वाज सो अमेजिंग रिज़ल्ट, बहुत अच्छा लगा। फिर 11th में जब मैं आई, 11th में मैंने एक ICSE से CBSE को मूव ऑन किया हुआ था। ICSE से जब CBSE में आई 11th में तो मुझे तो श्योर था कि 11th और 12th अच्छे से ही पढ़ाई करनी है क्योंकि डॉक्टर बनना है, नीट क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो एक अच्छा सा जगह ज्वाइन किया हुआ था एंड पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हुई उस जगह पे। अभी नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, लेकिन आई वॉज़ नॉट गोइंग इनटू एनी फैंसी कोचिंग कि आकाश चले गए, एलन चले गए, ये सब मैं नहीं जाती थी। मैं एक अच्छे से स्कूल को ही जाती थी, बट वो इंटीग्रेटेड पढ़ाते थे, नीट और जेई के लिए डिफरेंट बैचेस थे। मैंने वहाँ पढ़ाई की एंड लाइफ का बहुत ही एक अच्छा सा फेज़ मैंने देखा 2 सालों में। 11th में भी बहुत अच्छे टीचर्स मिले एंड वही टीचर्स तो रहे 12th में, तो टीचर्स तो कमाल के मिले एंड मैंने अपने अंदर भी बहुत सारा चेंजेस लाया है उसी स्कूल के वजह से। बट एक मेरी हमेशा से प्रॉब्लम रहती थी कि कंसिस्टेंसी की। जब वहाँ पे मैं रहती थी स्कूल में तो मैं अच्छे से लेक्चर वगैरह सब कुछ अच्छे से करती थी, मैंने कोर्स अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैंने उस कोर्स के ऊपर काम किया हुआ है, आई हैव सॉल्व्ड क्वेश्चंस, PYQs किए हुए हैं और अच्छे से पढ़ा हुआ है। बायो का स्पेशली भी अच्छा एक ग्रिप है, लेकिन वही कि एक होता है ना जो एक्स्ट्रा कोशिश करने का रहता है तुमको आगे बढ़ने के लिए, वो नहीं हो पा रहा है, वो मैं एवरेज में रह जा रही हूँ। तो उसकी वजह से मे बी मैं अच्छा नहीं कर पा रही, मैं एवरेज रह जा रही हूँ एंड ऑल दीज थॉट्स आर ईटिंग मी सो मच। अभी नीट 2026 वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इस ईयर तो सभी को पता है कि एजुकेशन सिस्टम पूरा ही एकदम एक क्रैक हो चुका है। पहले हमारा नीट UG एग्ज़ाम 2026 का कैंसिल हो गया, अब रीनीट है 15 दिन के बाद। सोचा हुआ है कि जून 10 तक एटलीस्ट सिलेबस एक बार अच्छे से करके जाऊं, बट वही कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। और ऊपर से एक कंसिस्टेंसी होता है ना, एक आपके अंदर का पोटेंशियल आपको पता होता है, आप उस पोटेंशियल के हिसाब से काम करना चाहते हो
एंड वो काम हो ही नहीं पा रहा है। मतलब मैं सुबह अगर मैं 21 से पढ़ना शुरू किया था, 22 से पढ़ना शुरू किया था, मई 22 से। उस दिन मैं जल्दी उठ के पढ़ने का ट्राई किया, फिर वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर मैं जल्दी उठ के एक चैप्टर को, सपोज़ मैंने बायो को पकड़ा हुआ है, मैं बायो का एक चैप्टर किसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर वहीं डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। कभी मतलब मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ाई करती हूँ, कभी ऐसा मन हो जाता है कि ओके बाहर एक राउंड मार के आते हैं घर का, कभी मम्मी से बात कर लेती हूँ, कभी भाई आ जाता है तो वो भी थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। मतलब घर पे एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मैं नहीं बना पा रही, या फिर मेरा जो था होता है ना, एक मोटिवेशन होता है अपने अंदर, सबके अंदर एक होता है कि अगर मुझे ये करना है, मेरे को कैसे भी इसको करना पड़ेगा, वो चीज़ अंदर आ नहीं रही है। वो 11th में जैसा पीक था वो बहुत कम हो गया है, एंड अभी इतना सब कुछ बिगड़ गया है मतलब 12th के बाद कि मैं अब कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। अभी मेरे को रीनीट का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, मे बी मैं पढ़ने का कोशिश करती हूँ वो 13 आवर्स का 14 आवर्स का अचीव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स ट्राई किया है, बट हो ही नहीं रहा है कुछ भी, एंड आई फील सो बैड अबाउट इट। आई फील सो बैड। मैंने ऊपर से 11th और 12th में सोचा हुआ था कि पढ़ाई को ही अपना मैक्सिमम एफ़र्ट्स देना है, अपना करियर अच्छा बनाना है। मैंने जो 10th में गलती की थी, एक जो भी होता है ना, वो हार्मोन्स की वजह से एक जो क्रश वाला फेज़ आ गया था, उसको मैंने कम्प्लीटली अपनी लाइफ से हटा दिया। आई एम नॉट टॉकिंग विथ एनी गाय एनी मोर, and I won't be talking till I become something in my life. But I'm just not working on my dreams, I feel. मैं पढ़ नहीं पा रही, मैं और क्या ही बोलूँ। So I just thought कि maybe sharing out things would help me a bit. मतलब अगर कोई और मुझसे रिलेट कर पाएगा, सो उसको एटलीस्ट ये तो लगेगा कि वो अकेला नहीं है जो ये सब फेस कर रहा है। इट्स जस्ट कि ये एक जो अभी युग चल रहा है, कलयुग, इट्स फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, एंड लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, आई नो, बट आई स्टिल नीड अ सजेशन, आई स्टिल नीड some motivation in my life maybe, and just some suggestions so that I can improve my situation. I really want to do something great in my life. I want to have a comeback like I had in 10th, but I just don't know how to have it.